ऑयल गोल्ड सिल्वर। ऑयल गोल्ड सिल्वर, पूरी दुनिया में यही धूम मची हुई है, लेकिन इन सब चीजों में ट्रेडिंग कैसे करनी है और पीएमईएक्स में अकाउंट कैसे खोलना है, अगर आप भी ये सब जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप मी नाउ एंड आस्क मी हाउ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो कि ऑब्वियसली आप लोगों की भी नज़रों से गुजरी होगी कि जो पीपीएल है, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, उसके जो शेयर्स हैं जो गवर्नमेंट के पास थे, वो अब बढ़ चुके हैं। पहले 57% से अब 74% की होल्डिंग हो चुकी है। इसका आगे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, अगर हम बात करें बिलखुसूस इस शेयर के ऊपर, क्या इम्पैक्ट आएगा, इसके ऊपर आज हम थोड़ा सा बात करेंगे। और इसके डिविडेंड के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। जी हाँ, और ये सारी बातें करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आदिल शारिक साहब। जी हाँ, जो कि एक्सपर्ट इन फाइनेंशियल मार्केट हैं और एक इनकी बड़ी गहरी नज़र होती है फाइनेंशियल मार्केट को लेकर। और आज हम उनसे ज़रा सा इस हवाले से डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह से देख रहे हैं, क्या बेनिफिट होगा आगे, इस स्टॉक को किस तरह से देख रहे हैं, कहाँ तक ये जाएगा, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको किस तरह से अपनी पोजीशन इस शेयर में मेंटेन करनी है, ये सारी बात हम करेंगे। और उनको वेलकम करने से पहले आप लोगों से मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जो है मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें। और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ, ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलें जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वाह इस्लाम, कैसी है नादिया? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। सर, आज हम बात करेंगे पीपीएल के ऊपर। इसकी न्यूज़ आई थी और जो है इसकी होल्डिंग जो है गवर्नमेंट के पास जो है वो बढ़ गई है। इस इस न्यूज़ को आप किस तरह देखते हैं, क्या इसके इम्पैक्ट है इस शेयर प्राइस पे, क्या इम्पैक्ट इसका पड़ेगा इन्वेस्टर्स को, क्या आप इसके हवाले से कहेंगे, इसके डिविडेंड पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले दिनों में, और कितने दिनों में इसका इम्पैक्ट हम देख सकते हैं? थोड़ा सा आज हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा इसके हवाले से हमें थोड़ा सा बताएं। जी नादिया, देखें, थोड़ा सा जाना पड़ेगा हिस्ट्री में, ठीक है। जी। असल में लोग समझ रहे हैं कि जी गवर्नमेंट ने कोई शेयर आगे परचेज कर लिए हैं, ऐसा नहीं है जो है। अच्छा। हुआ ये था कि पहले गवर्नमेंट के पास ही ये शेयर थे, फिर ये बनी थी बेनज़ीर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ठीक है। तो ये जो 7% शेयर थे ये चले गए थे इस स्कीम के अंदर, और इसका जो बेनिफिट था वो फिर एम्प्लॉयज़ को मिल रहा था जो है। ओके। अच्छा, फिर 2020 में एक जजमेंट आया जो है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, सिविल अपील नंबर 421 से 423 2018-19 की जो अपीलें थी, उसका जब जजमेंट आया तो उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी ये जो एम्प्लॉयज़ बेनिफिट स्कीम में जो शेयर डाले गए हैं ये असल में पब्लिक प्रॉपर्टी है, और ये फेडरेशन के पास ही वेस्टेड रहनी चाहिए जो है, ठीक है। ये जजमेंट आया था कोई 2020 में जो है, ठीक है। उसका अब जाके जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है वो अब हुआ है जाके, ठीक है। तो गवर्नमेंट की इससे पहले जो ट्रांसफ़र करने से पहले जो इक्विटी थी वो 74 ही थी, पर ट्रांसफ़र करने के बाद 67.51 हो गई, और अब जाके जब गवर्नमेंट ने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है तो 74.86% हो गई है, ठीक है नादिया, वापस से जो है। अच्छा, अब इसमें इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, बात सवाल सारी ये है नादिया। एक ज़माने में आपको याद होगा 2020-21 में, तो उस वक्त बहुत सारे एनालिस्ट का ये कहना था कि जी पीपीएल आगे डिविडेंड नहीं देगा और ओजीडीसी भी आगे डिविडेंड नहीं देगा। इस बेस के ऊपर पीपीएल ओजीडीसी का रेट बहुत ही कम किया गया था। आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी सर, आ रही है बिल्कुल। अच्छा, आवाज़ आ रही है ना। तो इस जी बेस जी पे जी इनका बिल्कुल। रेट गिराया गया था, और ये रेट बहुत ही कम करके पीपीएल 60 वाट रुपए और ओजीडीसी 80-80 रुपए तक भी आया था एक ज़माने में। तो उसके बाद ये हुआ नादिया कि लोगों ने उस वक्त इस बात को रियलाइज़ नहीं किया कि ठीक है, इसका जो सर्कुलर डेट का इशू है, इसके रिसीवेबल्स बढ़ रहे हैं, लेकिन कैश जो है इसको टर्म कहते हैं कैश बर्न। तो क्या इसका जो इम्पैक्ट आ रहा है
2022-23 में कैश बर्न का वो नेगेटिव में आ रहा है, कैश फ्लो उसका नेगेटिव होता जा रहा है, तो डिविडेंड नहीं देगा आगे जाके। लेकिन हुआ क्या, उसके अपोजिट हुआ, क्योंकि पीपीएल एक शुरू से ही बहुत बड़ी प्रॉफिटेबल कंपनी है, ठीक है। पहले इसके प्रॉफिट्स ह्यूज थे, उस वक्त जब सही। कैश फ्लो का मसला नहीं था, तो उस जमाने में इन्होंने बहुत ज्यादा पैसा कमाया है अपने प्रोजेक्ट से जो है। तो इनकी रिटेन्ड अर्निंग के अंदर एक बहुत बड़ा अमाउंट है, और इनकी जो शॉर्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके अंदर एक बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है। तो सही। वो जो अमाउंट था, उसी से फिर आप देखें कि पीपीएल ने मैनेज किया। पहले 50 पैसे का डिविडेंड आया 21 में, सिर्फ 50 पैसे का इन्वेस्टर के लिए, हालांकि उसके हिसाब से शेयर बहुत महंगा था, लेकिन 50 पैसे का आया। फिर वो बढ़ के ₹2.5 हुआ, फिर वो 5 हुआ, और अब वो ₹7.5 है। तो इसका मतलब है कि नेगेटिव कैश फ्लो से नादिया पीपीएल इम्पैक्ट नहीं ले रही है। हालांकि इसके अकाउंट रिसीवेबल देखे जाएं तो 600 बिलियन रुपए तक के अकाउंट रिसीवेबल हैं अभी तक, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद में है, जो कि कभी ना कभी पीपीएल के होने हैं। जब ये सर्कुलर डेट रिजॉल्व होगा तो वो पैसा भी पीपीएल के अंदर आएगा जो है। लेकिन फिर भी वो पैसा नहीं आ रहा, कैश फ्लो नेगेटिव है, लेकिन फिर भी पीपीएल ने रिटेन अर्निंग से अपने पैसा जो है वो निकाला, और इन्वेस्टर्स को, अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको दिया। इनकी जो नेगेटिव अर्निंग है वो शुरू हुई 2021, इनका एक बम्पर साल था, उसमें 53.4 बिलियन तक की इनकी अर्निंग थी। फिर 23 में इनका नेगेटिव कैश फ्लो स्टार्ट हुआ, -6.2 बिलियन हुआ, फिर -10 हुआ, और अब इससे भी ज़्यादा है जो है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है नादिया, प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी ये है कि लोगों को ये प्रॉब्लम दिख रही है, लेकिन असल में ये अपॉर्चुनिटी है जो है। क्योंकि ओके। देखें, गवर्नमेंट जो अकाउंट रिसीवेबल्स हैं वो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के ही हैं, ठीक है, और वो एक जी। तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। वो हम्म। वो नहीं है कि वो अकाउंट रिसीवेबल ज़ाया हो जाएंगे जो है, हम्म। या कभी ज़िंदगी में नहीं मिलेंगे। तो अब जब गवर्नमेंट ने 6 साल के बाद इस फैसले को इम्प्लीमेंट किया है और अपनी होल्डिंग्स बढ़ा ली हैं, तो इससे रिसर्चर्स और लोग ये नतीजा भी अखज़ कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो प्रपोजल था कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस अब बड़ा बड़ा डिविडेंड दें, मतलब ज़्यादा डिविडेंड दे के फिस्कल डेफिसिट जो गवर्नमेंट का आ रहा है फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में, उसको कम करने की कोशिश करें। ये हम्म। नादिया, मैं आपको एक बात बताऊं, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की जो डिविडेंड होता है ना, जो गवर्नमेंट को जाता है, वो टैक्स फ्री होता है, इस पे टैक्स नहीं लगता। तो ये पूरा पूरा पैसा फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में जाएगा। हम्म। देख, और आपको ये पता है नादिया कि जी तकरीबन 2 बिलियन शेयर्स हैं गवर्नमेंट के। मतलब अगर ₹1 का डिविडेंड पीपीएल देता है तो गवर्नमेंट को 2 बिलियन का फायदा होता है। भले वो पैसा इस जगह से उठ के दूसरी जगह जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट के बजटरी मेजर्स बहुत अच्छे होंगे, नए टैक्सेस नहीं लगाने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, अगर हम्म। तो इस डिविडेंड वाले पैसे को गवर्नमेंट यूटिलाइज कर ले, ठीक सही। है। तो अगर ₹1 का डिविडेंड दे, अगर ₹1 का डिविडेंड पीपीएल दे तो गवर्नमेंट को 2 बिलियन का फायदा है। इसी तरह आप देखें कि तकरीबन अगर ₹1 डिविडेंड बढ़ जाए तो एडिशनल $2 बिलियन आता है। अच्छा, जो इसकी रिटेन्ड अर्निंग की जो नादिया इस वक्त पोजीशन है ना, वो ये है कि इस वक्त बहुत इजीली अगर गवर्नमेंट ये चाहे तो ₹20 का भी पीपीएल डिविडेंड दे सकता है, ₹30 का भी दे सकता है, क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग में पैसा बहुत पड़ा है जो है। अब लोगों को कंफ्यूजन ये है, और लोगों को, कि जी अगर तो डिविडेंड ज्यादा आएगा, सवाल लोग ये करते हैं कि जी डिविडेंड ज्यादा आएगा तो इसके अपने कोर ऑपरेशंस के पैसे जो है ना वो कम हो जाएंगे, लेकिन ऐसी सिचुएशन नहीं है। कोर ऑपरेशंस के लिए भी सही। डिविडेंड, पीपीएल की बैलेंस शीट में बहुत पैसा है, और डिविडेंड, मैं कहता हूं अगर यहाँ से स्टेप बाय स्टेप भी डिविडेंड बढ़े, मतलब हाँ। 7.5 से ₹2.5 बढ़े, फिर उसके अगले साल ₹2.5 बढ़े, तो हम्म। भी गवर्नमेंट को बहुत फायदा है, और इसका लोगों को फायदा उठाना चाहिए, शेयर होल्डर्स को, कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। हम्म। इस वजह से कि इसका डिविडेंड बढ़ सकता है, रिटेन्ड अर्निंग से अगर इसकी पैसा निकले तो सही। इसका डिविडेंड यहाँ से बढ़ सकता है नादिया। अच्छा, दूसरी जो इसमें नादिया बात यह है, क्योंकि जब आपकी जब गवर्नमेंट के शेयर्स बढ़ जाते हैं तो एक तो वो एम्प्लॉइज वालों के जो शेयर से वो निकल गए, अब बोर्ड पे और मजबूत कब्जा गवर्नमेंट का हो गया, तो अब वो अपनी पॉलिसी अगर ये कराना चाहें तो डिविडेंड वाली, तो इसको पूरी तरीके से इफेक्टिवली करा सकते हैं जो है। और सही। 6 साल के बाद जजमेंट को इम्प्लीमेंट करने का कुछ मकसद भी ऐसा ही लगता है कि गवर्नमेंट चाहती है कि जी अब ये वाला फॉर्मूला जो था कि सर्कुलर डेट के को रिजॉल्व किया जाए, और गवर्नमेंट के जो फिजिकल इश्यूज हैं वो डिविडेंड दे के जो है वो इन ऑर्गेनाइजेशन डिविडेंड ज़्यादा पे कराया जाए, ताकि गवर्नमेंट के फिजिकल इशू रिजॉल्व हो जाएं। तो वो लगता है ये ना दिया कि वो वाला जो फॉर्मूला है वो अब आगे जाके चलने वाला है। इसीलिए
अब आप देखें ना दिया कि 74% की होल्डिंग है गवर्नमेंट की, ठीक है। हम्म 20% जो शेयर्स हैं वो हैं इस वक्त इदारों के पास जो हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स, बैंक वगैरह मिला के। तो सही पब्लिक के पास होल्डिंग रह गई है बहुत थोड़ी, ठीक है। सही ऐसे शेयर को जब गवर्नमेंट चाहे तो इसको, और इदारे चाहें तो इसको बहुत ज्यादा ऊपर भी ले जा सकते हैं और नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है क्योंकि एक बुलिश मार्केट है और गवर्नमेंट को फायदा ऊपर ले जाने में है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि नीचे आएगा, वीपर जाने के चांसेस इसके बहुत बढ़ गए हैं इस वजह से, क्योंकि पूरी पूरी होल्डिंग अब इदारों के पास है इसकी जो है, और इंडिविजुअल्स के पास बहुत ही कम होल्डिंग है। तो वीक होल्डर्स नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग होल्डर्स हैं पीपीएल के इस वक्त जो हैं। तो नादिया के हमारा जो रिसर्चर्स ने जो रिसर्च कर रहे हैं उसमें वो ये कह रहे हैं कि जी इस वक्त इसकी पोजीशन बहुत मजबूत है, और हम्म आने वाले वक्त में ये इसमें ना के सिर्फ कैपिटल गेन दे सकता है बल्कि स्ट्रॉन्ग डिविडेंड्स भी दे सकता है जो है। तो मैंने कहा कि ये छोटी सी इसके ऊपर खबर के ऊपर हम अपना एनालिसिस देते हैं जो है, हम्म ताकि लोगों को ये इन्फॉर्मेशन आ जाए कि जी इस वक्त जो है पीपीएल की पोजीशन बहुत अच्छी है जो है। सही ग्रेट बिल्कुल। और जो है ये बहुत ही अच्छी आपने जो है ये सारी इंफॉर्मेशन हमसे शेयर की, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि इसमें अगर हम इन्वेस्ट करें तो आगे हमें कितनी होल्डिंग करनी पड़ेगी। थोड़ा सा सर मैं चाहूंगी कि वैसे तो आपने पूरा एनालिसिस करके इसका दिया है, होल्डिंग टाइम पीरियड के हवाले से भी, क्योंकि इन्वेस्टर्स को जो है बहुत ज़्यादा इस हवाले से क्वेरी होती है। तो मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इनमें आप बताएं कि इसकी कितनी ड्यूरेशन हो सकती है और किसके नादिया लिए इस वक्त जिस बेस्ट है रेट पे खड़ा और है किसके ये, लिए बेस्ट है, कौन से इन्वेस्टर्स के लिए? नादिया मैं कहता हूँ हमेशा डिविडेंड के पीछे जाना चाहिए, ओके ठीक है। ग्रेट बिल्कुल, हाँ ऐसे ही हमेशा डिविडेंड के पीछे जाना चाहिए, सबसे सेफेस्ट वही होता है जो है। सही। तो आप इस वक्त कैपिटल गेन तो जो आपको मिल गया, आप डिविडेंड की अपॉर्चुनिटी ना छोड़ें जो है। अगर इस क्वार्टर में नहीं तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अगले सालों में, क्योंकि देखें ना 50 पैसे से लेकर 7.5 तक भी आया है जो है, ठीक है। हम्म तो 7.5 से कभी इम्कान है कि ये और आगे अच्छा डिविडेंड देगा जो है। सही बिल्कुल बिल्कुल। और जो है बिल्कुल डिविडेंड बेस के ऊपर तो डेफिनेटली इसमें जो है ये आपके एक पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। और थैंक यू सो मच सर शारिक आपका वंस अगेन। और जो है आई होप जो लोग इसमें वर्किंग कर रहे हैं या करना चाह रहे होंगे तो आई थिंक उनके लिए ये एक बहुत ही क्लियर ऑप्शन होगा, ये वाली वीडियो। और वंस अगेन थैंक यू सो मच सर शारिक साहब आपका ये इन्फॉर्मेशन हमसे जो है शेयर करने के लिए। और नाज़रीन यहाँ पे लूंगी मैं इजाजत, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।